हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम आपके लिए लेके आए हैं पोलिनोमियल का एक और नया टॉपिक, एक और नया कंसेप्ट जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल। देखो भाई, जो पोलिनोमियल वाला चैप्टर है ये हमने पीछे वाली क्लास में स्टार्ट कराया था। पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल हमने अलजेब्रिक और ग्राफिकल दोनों तरीकों से देख लिया था। आज हम जीरोज और उसके कोफिशिएंट, पोलिनोमियल के जीरो और उसके कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो हम आज की क्लास में सीखने वाले हैं। अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाकर देखो, ठीक है। तो आइए हम आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल। देखो भाई, जीरोज आपको बता दिया क्या होता है कि x की वे वैल्यू या वेरिएबल की वे वैल्यू जो आपके पोलिनोमियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है वे आपके जीरोज होते हैं, है ना। अच्छा भाई, कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल क्या होते हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल के जो मतलब वेरिएबल के आगे जो वैल्यू लिखी होती है उन्हीं को कोफिशिएंट बोलते हैं ना। जैसे a0, a1, a2 ये आपके क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। तो हमें इनके बीच में रिलेशन सीखना है, रिलेशन पढ़ना है आज का, ठीक है। तो देखो भाई, हम वन बाय वन सीखेंगे। सबसे पहले केस फर्स्ट, व्हेन पोलिनोमियल इज लीनियर। जब आपका पोलिनोमियल है भाई, जब लीनियर होता है, लीनियर, लीनियर का मतलब जब आपके पोलिनोमियल की डिग्री जो हाईएस्ट है वो क्या हो, वन है, मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल अगर वन है तो उसे लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं ना। तो उसकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म क्या होती है उसकी, होती है ax प्लस में b, है ना। ये आपकी जनरल फॉर्म होती है किसकी, पोलिनोमियल जब आपका लीनियर होता है, ठीक है। अब हमें इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन फाइंड करना है। देखो, सबसे पहले हम जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, जो आपका पोलिनोमियल उसको जीरो के बराबर रखते हैं, फिर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो माइनस बी बाई ए, तो ये क्या आएगा आपका जीरोज आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके कोफिशिएंट्स क्या है आपके, कोफिशिएंट कितने हैं भाई, a और b, a एंड b, ये आपके कोफिशिएंट है ना। जीरोज हमको पता चल गया, कोफिशिएंट हमको पता चल गया। अब इनका रिलेशन भी फाइंड कर सकते हैं। तो रिलेशन क्या आएगा अभी देखो ध्यान से, रिलेशन ये आपका क्या है, निकला है जीरोज, क्या निकला है, जीरो निकला है। तो आप क्या कह सकते हो कि जीरो कैसे निकलेगा, ये क्या है, बी क्या है आपका, बी, बी देखो ये कांस्टेंट टर्म, ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है, अपॉन में ए क्या है, ए क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और जो ये माइनस का साइन है वो मैं एज इट इज लगा देता हूं। तो ये क्या आ गया आपके पास, रिलेशन आ गया किसमें, जीरोज में और कोफिशिएंट्स में। क्या रिलेशन आ गया, अगर आपको जीरोज निकालने हैं किसी भी लीनियर इक्वेशन का, जैसे अगर मैं बात करूं 2x प्लस 3 इक्वल टू में जीरो है, अगर आप उसको जीरोज निकालने तो कैसे निकलेंगे जीरोज, x इज इक्वल टू माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, ये क्या हो गया आपका जीरोज हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप क्या निकाल सकते हो, जीरोज। और ये क्या है आपका रिलेशन, कब आ गया, जब आपका पोलिनोमियल लीनियर है, ठीक है। अब हम देखेंगे जब आपका पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक होता है, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं हम। सेकंड है भाई, व्हेन पोलिनोमियल इज क्वाड्रेटिक, मतलब जब आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, तो उसके रिलेशन क्या आता है, जीरोज में और कोफिशिएंट्स में। तो एक बात मेरे को बताओ, जनरल फॉर्म क्या होती है क्वाड्रेटिक की, जनरल फॉर्म क्या होती है, ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यही होता है ना। अच्छा, इसमें कोफिशिएंट्स क्या होते हैं आपके, a, b और c। जीरोज हम क्या मान लेते हैं, जीरोज तो हमको निकालने पड़ेंगे, हम क्या मान लेते हैं इसके जीरो, अल्फा बीटा, जितनी डिग्री होती है उतने ही जीरो आते हैं ना। तो अल्फा बीटा इसके जीरो आ गए। एक काम करो, आप इसको एग्जांपल से और अच्छे तरीके से समझ पाओगे। देखो, जैसे कोई एग्जांपल है x² प्लस 5x प्लस 6,
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। इसके सबसे पहले जीरोज निकालते हैं, जीरोज। तो जीरो निकालने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू में 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई, हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए कि मल्टीप्लाई करें तो 6 आए और ऐड करें तो 5 आए, तो 3 और 2 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू में 0। तो x प्लस में 3 प्लस में 2, x प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तो x प्लस में 2 इंटू एक्स प्लस में 3 इक्वल टू में 0। तो x की वैल्यू -2 और -3 आ चुकी है। मतलब जीरो हमारे पास आ गए -2 और -3, और कोफिशिएंट है आपके पास 1, 5 और 6, यही कोफिशिएंट है। अच्छा देखो, अगर मैं सम ऑफ जीरोज करता हूं, सम ऑफ जीरोज, तो -2 -3 कितना आ गया आपके पास, -5। सम ऑफ जीरोज कितना आ गया, -5। अगर आप इसको एनालिसिस करके देखो तो ये क्या है कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में 1 का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है। सम ऑफ जीरोज क्या आ गया आपका, -5। अगर इसको आप देखो ध्यान से तो ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, और माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है। अगर मैं इनकी प्रोडक्ट करूं तो कितना आता है, 6 आता है। प्रोडक्ट करूं तो कितना आता है, 6। तो प्रोडक्ट इसके बराबर आ गया 6, ये रहा 6। ये क्या आपकी कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर। तो क्या रिलेशन आ गया आपके पास, ये रिलेशन आ चुका है। क्या रिलेशन आ गया, देखो अब जीरो हमने अल्फा बीटा मान लिया है, आपके कोफिशिएंट a b और c है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होंगे, अल्फा प्लस बीटा। देखो सम ऑफ जीरोज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x b डिवाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a। तो सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होंगे, -b अपॉन a के, ठीक है। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होंगे भैया, अल्फा बीटा के, है ना। ये आपके अल्फा और बीटा क्या है, जीरो। सम किया तो अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट किया तो अल्फा बीटा, है ना। अल्फा बीटा किसके बराबर है, प्रोडक्ट कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे, c है, c। अच्छा, और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर, कोफिशिएंट क्या है, x का स्क्वायर a। तो ये क्या आ गया है आपके पास, रिलेशन आ गया है कि सम ऑफ जीरोज -b बाय a के बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c बाय a के बराबर होता है, ठीक है। यानी अगर आपके पास कोई इक्वेशन, जैसे यही इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, अगर आपसे पूछा जाता है कि बताओ सम किसके बराबर है, इसका सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, तो किसके बराबर होगा, -b बाय a के इक्वल। ये आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c की फॉर्म में आ गई ना। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6, तो b की वैल्यू कितनी है, 5, तो -5 अपॉन में 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपका, सम ऑफ जीरोज आ गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना है, और अब हम जो क्वेश्चन सीखेंगे, क्वेश्चन करेंगे, उससे आपको और अच्छे तरीके से ये समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, फाइंड द zeros of the polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between zeros and coefficients of polynomial। यह भैया आपका क्वेश्चन है, क्या कहता है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल के जीरोज निकालो। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तो सबसे पहले हम जीरोज ही निकाल लेते हैं। तो गिवन पोलिनोमियल क्या है, गिवन पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसके अगर हमको जीरोज निकालने तो इसको जीरो के बराबर रखना पड़ेगा, ठीक है। तो जीरोज कैसे निकलेंगे भाई, इसके सबसे पहले हमें ऐसे दो फैक्टर चाहिए 10 के कि प्रोडक्ट करे तो 10 आए और ऐड करे तो क्या है हमारे पास 7 आए। तो ऐसे क्या है आपके 5 और 2 है ना। देखो मल्टीप्लाई कराओगे तो 10 आएगा और ऐड करोगे तो 7 आएगा, ठीक है। तो इसको सोल्व करते हैं। तो x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस
tan इक्वल टू 0, x कॉमन, x प्लस में 5 प्लस में 2, x प्लस में 5 इक्वल टू में 0 हो जाएगा। अब कॉमन लेते हैं, x प्लस 5 कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 2 आपके पास बच जाएगा। तो यहाँ पे जीरोस कितने आ जाएंगे, -2 और -5 के बराबर आ गए। तो जीरोस तो आपके पास आ गए क्या, पॉलिनोमियल के x इज इक्वल टू -2 एंड -5। ठीक है, अब आपसे आगे क्या पूछा है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। अभी हम देख के आए थे कि सम ऑफ जीरोस आपका किसके बराबर होता है, -b/a के, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, c/a के। हमको ये वेरीफाई कराना है। तो देखो ये इक्वेशन क्या आपकी, x² + 7x + 10, ये आपका क्या है, एक्सप्रेशन है। तो देखो इसमें सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा भाई, -b/1। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 10/1 के इक्वल होगा, ये होंगे। लेकिन हमारे पास जीरो आए क्या है, एक तो -2 आया, एक -5 आया है। तो सम ऑफ जीरोस करोगे तो -2 प्लस में -5 कितना आएगा, -7। तो क्या है, राइट है या रॉन्ग, बताओ, वेरीफाई हो गया। अच्छा, प्रोडक्ट करोगे तो -2 इंटू -10 करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा प्रोडक्ट। मतलब दोनों चीज हमारी वेरीफाई होगी कि सम ऑफ जीरोस भी सही है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी हमारा सही है। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस प्रकार से आपको इस प्रकार से ये क्या करने, क्वेश्चन सोल्व करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी आपका, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। सॉल्यूशन देखो भाई, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि सबसे पहले जीरोस निकालो और फिर रिलेशनशिप वेरीफाई करना। ठीक है, तो गिवन पॉलिनोमियल क्या है आपके पास, गिवन पॉलिनोमियल है हमारे पास x² - 3। टू फाइंड आउट द जीरोस, यानी जीरोस फाइंड आउट करने के लिए इसको जीरोस होना पड़ेगा, तो इसको जीरो के बराबर रखते हैं। यहाँ पे देखो x² - 3 है, तो x² आपका इस साइड आके 3 हो जाएगा, और x का स्क्वायर रूट करोगे तो कितना आ जाएगा, √3 प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस √3 आ जाएगा ना। अच्छा, अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है इस रिलेशन को। क्या करना है, वेरीफाई दिस रिलेशन। तो कैसे सोल्व करोगे, बताओ कैसे वेरीफाई करोगे। अरे जो हमने सीखा है उसी से वेरीफाई कराएंगे ना। तो सम ऑफ जीरोस कितना है, √3 प्लस -√3, दो आए ना, √3 और -√3, ये दो आए। तो सम ऑफ जीरोस किसके बराबर हो गया भाई, आपका 0 के बराबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो √3 इंटू माइनस का √3 किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर आएगा, है ना। अब इक्वेशन में देखो, सम ऑफ जीरोस क्या होता है आपका, -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a होता है ना। अब जो हमारे पास गिवन क्या थी, x² - 3, यानी ax² + bx + c, अगर इसके साथ कंपेयर कराओगे तो a की वैल्यू 1 आ गई। देखो x का कोफिशिएंट नहीं है, यानी x ही नहीं है इसमें, तो x का कोफिशिएंट तो कहां से आएगा, तो b की वैल्यू तो 0 होगी और c की वैल्यू होगी -3। -b/a -0/1 कितना आएगा, 0, एंड c/में a -3/1 कितना आएगा, -3। देखो दोनों क्या सेम है या नहीं है, बताओ, है ना सेम। तो इस प्रकार से आपको इनको क्या करना है, वेरीफाई कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो भाई, एक चीज और ध्यान से देखो कि जब आपके पास सम ऑफ जीरोस गिवन हो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो, और आपसे पूछा जाता है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी सम ऑफ जीरोस गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b/a, और ये c/a के बराबर। ये अगर चीज आपके पास गिवन है तो आप बताओ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो देखो भाई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन क्या होती है, ax² + bx + c = 0 होता है ना। अच्छा, अब आपके पास -b/a गिवन है और c/a गिवन है ना, ये दो वैल्यूज गिवन है। तो क्या करते हैं आप, देखो
अगर मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ b बाई ए प्लस सी बाई ए, यानी ए से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये आ जाते हैं आपके पास। अब आपके पास एक चीज बताओ, b बाई ए गिवन है, c बाई ए गिवन है ना, तो एक्स स्क्वेयर प्लस b बाई ए क्या है आपका, अगर देखो इस माइनस को मैं इस साइड भेज दूं तो ये आपका b बाई ए किसके बराबर हो जाएगा, b बाई ए माइनस सम ऑफ जीरोस के बराबर है ना। तो b बाई ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, माइनस सम ऑफ जीरोस प्लस प्लस c बाई ए किसके बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू जीरो। देखो ये क्या आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आई है या नहीं आई। अगर आपसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन पूछा तो जीरो को हटा दो, तो ये क्या आ गया आपके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया। क्लियर है ना। इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। देखो देखो क्या है एग्जांपल भाई, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर, क्या गिवन है भाई, -3 and 2 रिस्पेक्टिवली। देखो ये क्वेश्चन है कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है जिसका सम और प्रोडक्ट कितना है, -3 और 2 रिस्पेक्टिवली। अब ये बताओ मेरे को कि सम ऑफ जीरोज कितना गिवन है, -3 है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कितना गिवन है, 2 गिवन है। सम ऑफ जीरोस किसके बराबर होता है, -b बाई ए के बराबर होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है, c बाई ए के बराबर होता है ना, ये होता है। या फिर आप इसमें डायरेक्ट भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है, -3 इंटू में एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो 2, प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू 2, तो क्या इक्वेशन आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 क्या आ गया, आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, है ना। या फिर देखो आप ऐसे भी कर सकते हो कि देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस में c क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अब आपके पास -b बाई ए गिवन है -3, c बाई ए गिवन है 2। देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल। अब अगर आप इनको कंपेयर कराओ तो देखो यहाँ पे सेम है, एक यहाँ भी सेम है ना, और b की वैल्यू, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3, c की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। अगर ये आप यहाँ पे पुट करोगे तो भी आपका सेम रिजल्ट ही आएगा, ठीक है। तो आप कैसे भी करो, किसी भी प्रकार से करना है, लेकिन आपको ये कंसेप्ट जरूर याद रखना है, ठीक है। यहाँ से आपको a, b और c की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अगर आपको ये कंसेप्ट याद है कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू 0 के इक्वल है, ठीक है। आप ऐसे निकाल सकते हो जब आपके पास सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो भाई हमने लीनियर पॉलिनोमियल का देख लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का देख लिया। अब एक और कंसेप्ट है जिसे बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल का रिलेशनशिप, ठीक है। तो आइए वो देखते हैं। केस 3 भाई, क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का देख लिया हमने, क्वाड्रेटिक का देख लिया, अब हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का देखते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल मतलब वेरिएबल की पावर कितनी है, वेरिएबल मतलब पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, 3 है, पावर भी 3 है, हाईएस्ट पावर है ना। तो जितनी डिग्री होगी, जितनी हाईएस्ट पावर होगी, उतने आपके नंबर ऑफ जीरोज होंगे, यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल में आपके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। तो देखो भाई इसको समझने के लिए हम सबसे पहले एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 10, ये आपका कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है भाई, ठीक है। इसको सोल्व करके हम इसके x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, यानी जीरोज निकाल दे सबसे पहले इसके। तो जीरोज निकालने के लिए इसको 0 के बराबर रखते हैं। देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए हमारे पास कोई स्पेशल मेथड नहीं है, जैसे क्वाड्रेटिक को सोल्व करने के डिस्क्रिमिनेट फॉर्मूला एक स्पेशल फॉर्मूला है ना, कोई भी इक्वेशन और डायरेक्ट निकालो। लेकिन क्यूबिक के केस में ऐसे कोई फार्मूले नहीं है। यहाँ पे हमें क्या करना होता है
कि एक वैल्यू इसमें सभी सेटिस्फाई करा के चेक करनी होती है कि कौन सी वैल्यू इसको चेक कर सेटिस्फाई कर रही है। एक वैल्यू को फिर हम इसे पुट करते हैं तो क्वाड्रेटिक बन जाती है, फिर उसको निकाल लेते हैं। एक तरीका तो होता है ये, और एक तरीका और क्या होता है कि देखो जो आपका ये कांस्टेंट है, जो आपका ये कांस्टेंट, ये कब वैल्यू होगा, जब ये आपका जो एक्स क्यूब है इसका कोफिशिएंट कितना हो, 1 हो। ठीक है, तो देखो ये आपका 10 है, 10 के फैक्टर क्या होंगे आपके 1, 2 और 5 और 10, ये 4 फैक्टर होंगे जो 10 को कंप्लीटली डिवाइड करते हैं ना, ये 4 फैक्टर होंगे। तो आपको क्या करना है कि इनको देखो, एक बार +1, एक बार -1, +2 -2, +5 -5, +10 -10, ऐसे लिख लेना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि आपको ऐसे 3 फैक्टर इसमें से सर्च करने हैं, 3 फैक्टर आपको सर्च करने हैं, ऐसे 3 फैक्टर आपको सर्च करने हैं कि उनका प्रोडक्ट तो 10 आए, उनका प्रोडक्ट तो क्या है 10 आए, और जो सम है वो किसके बराबर आए, 8 के बराबर आए, जो सम है वो किसके बराबर आए, 8 के आया है। तो आपको ऐसे 3 फैक्टर सर्च करने हैं। ठीक है, तो देखो कौन से होंगे, देखो 5, 2, 5 हो सकता है, 2 हो सकता है और 1 हो सकता है ना। क्या हो सकता है आपका 5, 2, 1, 5, 2, 1, देखो 5 + 2 + 1 कितना आ गया 8, और 5 2 10। क्लियर, या और कोई भी हो सकता है। देखो भाई और कोई तो शायद होगा नहीं, शायद का कंफर्म और कोई फैक्टर नहीं होगा जो इसको सेटिस्फाई करता हो। तो आपके पास जीरोज क्या आएंगे, ये जीरो आ जाएगी, ये जीरोज आगे, क्या जीरोज आगे इसके -5 -2 -1, ये 3 इसके जीरोज आ चुके हैं। इनके साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो साइन चेंज करने के बाद आपको पास जीरोज क्या आगे -5 -2 -1। ठीक है, ये क्या आगे जीरोज आगे। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब हमको रिलेशन फाइंड करना है। तो देखो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा, -5 -2 -1, यानी -8 के बराबर है। और -8 किसके बराबर, देखो -8, एक खाली 8 यहाँ पे, यानी माइनस कर दो, पहले माइनस को बाहर रखो। 8 क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, अपॉन में 1 है, अपॉन में 1 किसका कोफिशिएंट है, एक्स क्यूब का, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, अच्छा भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा आपका, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -5 -2 इंटू -1 है ना, ये होगा। तो 5 × 10 और 1 -1, तो -10 हो जाएगा। तो -10 की क्या है, माइनस तो बाहर आ जाएगा, 10 क्या आपका कांस्टेंट टर्म, अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर, अब देखो इसमें सम ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये दो रिलेशन तो आप क्वाड्रेटिक में सीख के आए, लेकिन यहाँ पे 3 वैल्यू है तो 3 रिलेशन होंगे। एक रिलेशन क्या होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट का सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो देखो कैसे सम होगा, जैसे -5 -2 प्लस में -2 -1 प्लस में -5 इंटू -1, ऐसा सम हुआ। ठीक है, इनको ऐड करोगे तो 10 प्लस में 2 प्लस में 5 कितना आ गया 17। अब 17 देखो है कहीं पे, ये रहा 17, क्या है 17, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। क्लियर है, देखो रिलेशन आ गया आपके पास, सम ऑफ जीरोज का, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का, सम ऑफ प्रोडक्ट का, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का। अब देखो एक चीज दोबारा से देखो ध्यान से, कि जो हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है, जनरल इक्वेशन होती है क्यूबिक की, वो क्या होती है, ax³ प्लस bx का स्क्वायर प्लस cx प्लस b इक्वल टू में 0, ये होती है ना। अगर इसमें अगर आपको सम बताना है, सम ऑफ जीरोज, तो किसके बराबर होगा सम ऑफ जीरोज, देखो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस लगाना है, माइनस अपॉन में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। अच्छा, सम ऑफ
सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। यदि मैं इसके अगर अल्फा बीटा और गामा मान लेता हूं जीरोज, तो सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का सम किसके बराबर होगा भाई? ये देखो ये रस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है? सी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब ए के बराबर है। अच्छा भी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ये रहा प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस कांस्टेंट टर्म डी अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब कितना है? ए। तो ये क्या आ गया? अभी देखो रिलेशन आपके पास निकल के आ चुका है कि जब आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसमें सम ऑफ जीरोज माइनस बी बाई ए के बराबर होगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी बाई ए के बराबर होगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज माइनस डी बाई ए के बराबर होगा। फर्स्ट और थर्ड में आपके नेगेटिव साइन आएंगे और जो आपका सम ऑफ प्रोडक्ट है इसमें नेगेटिव साइन नहीं आएगा। ये आपको याद रखना है। कैसे याद रखना कि माइनस डी बाई ए, सी बाई ए और डी बाई ए ये आपके क्या होते हैं? सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। क्वाड्रेटिक में आपके पास क्या आए थे? माइनस बी बाई ए और सी बाई ए है ना, उसमें भी देखो पॉजिटिव ही था ना, तो आपको ऐसे याद रखने ये सो ये माइनस का डी, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक का था, ये आपका क्या है? क्यूबिक का है। क्लियर? चलो देखते हैं एक एग्जांपल इसके ऊपर भी। क्वेश्चन है भाई, वेरीफाई दैट 3 minus 1 minus 1 by 3 are the zeros of cubic polynomial p of x is equal to 3x cube minus 5x square minus 11x minus 3 and verify the relationship between zeros and coefficients of polynomial। देखो भाई ये क्वेश्चन है, ये आपके पास कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है, आपको वेरीफाई करना कि 3 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3 आपके क्या है? जीरोज है। ठीक है, तो देखो p of x 3x क्यूब माइनस 5x का स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3। अगर 3 माइनस 1 और माइनस 1 बाई 3 ये इसके जीरोज है तो इसको जीरो बनाएंगे, यानी देखो p ऑफ 3 के ऊपर ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल जीरो होना चाहिए, है ना। तो देखो 3 इंटू में 3 की 3 माइनस 5 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 11 इंटू में 3 माइनस 3 यही होगा। तो देखो 3 के 9, 3 का क्यूब 27 की मल्टीप्लाई 3 के साथ 81 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 9 की 5 के साथ 45 और 11 माइनस 11 की 3 के साथ 33 और माइनस 3। तो देखो 45 माइनस 33 माइनस 45 माइनस 33 और माइनस 3 ये आपका किसके बराबर होगा? 81 माइनस 81 के इक्वल। तो क्या आ जाएगा आपके पास? जीरो, यानी 3 तो आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल का जीरोज है इसका। अच्छा, अब हम माइनस 1 चेक करते हैं। तो देखो 3 इंटू माइनस 1 की 3 माइनस 5 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, तो देखो माइनस 1 की पावर 3 करोगे तो माइनस 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 की 5 के साथ मल्टीप्लाई 5 माइनस माइनस प्लस और माइनस 3 5 और 3 8 और 3 11 तो कितना आ जाएगा? ये भी आपका जीरो आ जाएगा। अच्छा, p ऑफ माइनस 1 बाई 3 पुट करोगे तो देखो भाई 3 इंटू माइनस 1 बाई 3 की 3 माइनस 5 माइनस 1 बाई 3 का स्क्वायर माइनस 11 माइनस 1 बाई 3 और माइनस का 3। इसको सोल्व करोगे तो माइनस 1 बाई 27 माइनस 5 1 बाई 9 और इसको सोल्व करोगे तो प्लस 11 बाई 3 और माइनस का 3। इससे ये कट जाएगा 9 के, तो माइनस 1 बाई 9 और माइनस 5 बाई 9 प्लस देखो अगर इसका एलसीएम लोगे तो 3 3 9 11 में से 9 जाएगा तो 2 बाई 9 है ना। अच्छा, अब इसको सोल्व करोगे तो माइनस 1 और माइनस 5 माइनस 6 बाई 9 और प्लस 2 बाई 9 और माइनस 6 बाई 9 क्या होता है आपका? 2 बाई 3 ही तो होता है, तो माइनस 2 बाई 3 और यहाँ पे ये कितना आ गया आपका? ये आपका 3 है, सॉरी 3 आ गया यहाँ पे 3
तो -2/3 और +2/3 क्या आ जाएगा 0। तो हमने क्या देखा कि 3 -1 और -1/3 ये क्या है आपके जीरोज है इस क्यूबिक पोलिनोमियल के, ये हमने वेरीफाई कर लिया है। आगे क्या कहता है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स ऑफ पोलिनोमियल, मतलब जो रिलेशन है वो भी वेरीफाई करना। तो देखो सम ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है भाई, -b/a। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज किसके बराबर होता है भाई आपका c/a। एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके बराबर होता है -d/a, है ना। तो देखो इसके साथ ax³ + bx² + cx + d, सम ऑफ जीरो -b/a, b की वैल्यू कितनी है -5 है b की वैल्यू -5 है, लेकिन उसमें ऑलरेडी माइनस है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस। और a की वैल्यू कितनी है 3 है, a की वैल्यू कितनी है भैया, a की वैल्यू 3, तो 5/3। c/a, c कितना है, c की वैल्यू -11, तो -11, a की वैल्यू 3। अच्छा d कितना है, d की वैल्यू कितनी है -3 है, d की वैल्यू कितनी है भाई माइनस, और माइनस इसमें पहले से ही, a की वैल्यू 3 है, तो माइनस माइनस प्लस, और 3 से 3 कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। अब ये तीनों वैल्यू हम इसमें इससे चेक करते हैं, तीनों जीरोज से, ठीक है। तो देखो सम ऑफ जीरोज, वैल्यू क्या गिवन आपके पास 3 प्लस में माइनस का 1 प्लस में -1/3, 3 में से गया 2 और 2 -1/3, मतलब 2 घटा 1/3, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5/3 आ जाएगा। अच्छा भी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो ये किसके बराबर आ जाएगा भैया, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी 3 × -1 प्लस -1 × -1/3 प्लस -1/3 × 3, है ना। तो देखो ये माइनस का 3, ये +1/3 और ये माइनस का 1, तो माइनस का 4 + 1/3, माइनस का 12 + 1/3, कितना आ गया आपके पास माइनस का 11/3, और सम ऑफ प्रोडक्ट भी निकल गया। अच्छा भाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, मतलब इन तीनों की मल्टीप्लाई, तो 3 -1 -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1 × -1 कितना आ जाएगा आपके पास 1। तो देखो सारी वैल्यू क्या है सेम आ रही है, तो इसका मतलब हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही है, वेरीफाई हमने कर लिया। तो भाई ये आपके जो 2.2 एक्सरसाइज है उससे पहले का कंसेप्ट है, जिसमें आपको रिलेशन बताना है किसके बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी एक्सरसाइज 2.2 डिस्कस करते हैं, ठीक है। थैंक यू।